हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। और अगर मुझे रीडिंग में लगेगा कि मैं आपको कोई पॉसिबल आउटकम भी दूँ तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के current energies of your person, their feelings and their thoughts. Let's see कि अभी आप दोनों के दरमियान सिचुएशन क्या चल रही है। Current energies of your person, their feelings and their thoughts. Currently आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। Key on a ring, self-indulgence, karmic relationship, sword and rose. अभी तो आप दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ़ैसला होता है, फिर दूसरा फ़ैसला हो जाता है, फिर पहले फ़ैसले की तरफ जाते हैं, दूसरा फ़ैसला रुक जाता है, दूसरे को कंसिडर करते हैं, पहला बैठ जाता है। आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर श्योर नहीं हैं, और कभी कभी इतने श्योर हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपके पर्सन को आपके ऊपर, आपको आपके पर्सन के ऊपर हर वक्त ऐसा डाउट रहता है कि जैसे मैं नहीं हूँ इसकी लाइफ में और बहुत सारे लोग हैं। वो आपको ये ब्लेम करते होंगे तुम्हें मेरी कदर नहीं है, बस सारी दुनिया की तुम्हें पड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल चीज़ें, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी अपने पे फोकस करना, कभी पूरी तवज्जो आप पे दे देना, कभी आपके ऊपर ऑब्सेशन शो करना, फिर याद आना कि नहीं मेरा अपना वजूद भी कुछ मैटर करता है, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम मेरी तारीफ़ नहीं करती या करते, मुझे ख़ुद अपना ख्याल करना पड़ता है, मुझे सारी चीज़ें ख़ुद करनी है। आजकल आपके पर्सन, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन से रिलेटेड है, इनको किसी ने लिटरली बैठा कर समझाया है कि भाई कहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो या कर रही हो, थोड़ा सा तो अपना ख्याल करो, थोड़ी सी तो अपनी सेल्फ वर्थ रखो, थोड़ा सा तो अपने आप को वैल्यू करवाओ। हर वक्त तुमको ही देखा है रगड़ते हुए, तुमको ही देखा है हर वक्त पत्थर पे अपने आप को घिसते हुए, तुम्हारा ही मसला चल रहा होता है, हर वक्त तुमको ही सब कुछ देखना पड़ता है। फिर वो जितने लोग अपने आप इनको समझाते होंगे, वो एकदम से देखते होंगे कि ये सारे दुखड़े रोने के बाद फिर आपके साथ हैं, तो वो जो सुनाने वाले लोग हैं ना, वो भी बोलते होंगे कि भाड़ में जाएंगे दोनों के दोनों। कुछ ऐसा है कि कुछ मायूसियाँ हैं, कुछ पछतावे हैं, कोई चीज़ ट्रिगर भी करती है। जब आप दोनों साथ होते हैं, आप दोनों का अपना परसेप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। जब आप दोनों बिल्कुल अलग होते हैं तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अच्छा फेज़ है, क्योंकि समहाउ आप लोगों को, आपकी शायद एक दो दोस्तियाँ और भी हैं बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप, जिसमें आप उन लोगों का बिहेवियर अपने टूवर्ड्स देखते होंगे तो वो लोग काफ़ी इंसल्टिंग होंगे। वो आपको बहुत दो टोक की सुना के चले जाते होंगे, आपके पार्टनर को भी, जिस पे इनको होता होगा कि नहीं यार मैं इसी के साथ ठीक हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यही मेरा सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है या कर लेता है। इनको भी रिसेंटली अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत सही मायनों की कोई क्लैरिटी मिली और सच पता चला है, जो कि इनको किसी ने दिखाया होगा आईना, कि तुम जो हो ना, तुम यही चीज़ें डिज़र्व करते हो और तुमको यही चीज़ें मिलनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको आप ही के साथ अपना एक ऑनर फील होता है। इनको लगता है कि भाई मैं अपने आप को पहले सेव करूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ, मुझे बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। ये तो आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप की पूरी प्योर सिचुएशन चल रही है। बस अब इंगेजमेंट हुई, तब इंगेजमेंट हुई, अब कमिटमेंट हुई, तब कमिटमेंट हुई, अब ऑफिशियल हुआ, तब ऑफिशियल हुआ, बस यही चलता रहता है। और होते होते में फिर ख्याल आता है नहीं यार, लाइफ में और भी बहुत कुछ है,
अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, अभी तो दुनिया पड़ी हुई है, अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी तो पढ़ो, अभी तो कामयाब बनो, अभी तो अपने ऊपर काम करो, अभी अपनी सारी चीज़ों को ठीक करो। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना अनप्रडिक्टेबल सा सारा मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। उलझन भी होती होगी आपको कि यार मैं कहाँ जाऊँ, घूम फिर कर मेरी तो सारी नाव और नैया जो है वो इसी के पास आकर रुकती है। मैं कहाँ जाकर अपना माथा फोड़ूँ, मैं कहाँ जाकर अपनी चीज़ों को सेट करूँ, यही मेरे साथ है, यही मेरे पास है और यही चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। ये तो आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन पता चल गई। माज़रत के साथ एक वर्ड मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभार आपकी झगड़ों में आप लोगों के ऊपर सुनने वालों को बड़ा गुस्सा आता होगा, और उन तमाम झगड़ों के बाद जब आप दोनों एक हो जाते होंगे तो उनको और ज़्यादा गुस्सा होता होगा। वो आपको एक ख़ास लफ्ज़ कहते होंगे, बड़ी ढीठ हैं ये दोनों। तो ये वाली चीज़ तो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही। अब पर्टिकुलरली आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, फीलिंग्स एंड थॉट्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool. पता नहीं आपने आइडेंटिफाई किया है या नहीं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, और वो ये कि आप बहुत कच्चे कानों के हैं। आपका ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर्स, आप इनके यानी जो मेल पार्टनर है उनकी सिस्टर्स, उनकी एक ऑब्जर्वेशन है और वो आपको एक इल्ज़ाम देना चाहते हैं कि आपका ब्रेन वॉश बहुत आसानी से हो जाता है। आप हर चीज़ को यानी आप एक दिन में पल में माशा और एक दिन में आप पल में तोला वाली सिचुएशन होती है। आजकल पता नहीं आपके पर्सन बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे होंगे। वो ऐसा शो कर रहे होंगे कि वो जितना आपसे दूर रहेंगे उतना उनका पीस ऑफ माइंड बनेगा, और ये आपसे डिलिबरेटली डिटैचमेंट कर रहे होंगे। और आपको इन्होंने ये इल्ज़ाम दिया होगा कि तुम्हारे पास जब ज़िंदगी में तुम्हारा बैलेंस हो जाए ना, तुम मुझे तब कांटेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए नहीं किसी और के लिए। ये इन्होंने बहुत क्लियरली आपको कहा होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखिए वालदा हों तो बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई एल्डर सिस्टर है, कोई सिस्टर इन लॉ है, कभी कभी वो लोग इनसिक्योरिटी में आकर भी तीसरे इंसान को अपनी उसकी ख़ुद की ज़िंदगी जीने पर ना पाबंद बना देते हैं। आपके पर्सन की एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि आप अपने पर्सनल मैटर्स में से ही नहीं निकल रहे कि आप इनको क्या टाइम दें, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड सेलेक्ट किया है, प्रायोरिटी दी है, और थोड़े से अपने आप को आपसे डिस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप नोटिस करें। प्लस देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने आपको यहाँ तक कहा होगा कि भाई ऐसा करते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, उन सबको जला दो, भस्म कर दो, और एक नए सिरे से नई प्लानिंग के साथ चीज़ें शुरू करो। हम लोग की दोनों की ज़िंदगियों में बार बार एक ही चीज़ होती चली जा रही है, और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। इनको आपको डांटने के बाद भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, इनको आपको चीर फाड़ करने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। शायद रिसेंटली इन्होंने आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कह दिया था, जिसकी वजह से इनको ये फ़ील हो रहा है कि नहीं यार मैंने गलती की, और फ़ुज़ूल में मैंने इसको इतना हर्ट किया। अगर इसको हर्ट करने के बाद मेरी ख़ुद की फीलिंग्स ठीक होती तो इसका मतलब मैंने सही किया होता, लेकिन मैं ख़ुद भी अपसेट हूँ, इसका मतलब मैंने ठीक नहीं किया। तो हो सकता है ये आपको मनाएं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट लें, और थोड़ा सा टीज़ भी करेंगे आपको, थोड़ा सा मैजिक स्पार्कल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर आपको पटाने की बहलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जो है, जो यहाँ पर करंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो आप दोनों की वजह से ख़ुद कम ख़राब होता है, दूसरे लोग जो हैं वो उसमें ज़रा ज़्यादा आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली, इस चीज़ का फ़ायदा कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मज़लूम शो करके जो है ना फ़ायदा उठा रहा है कि जितना आप डिसीजन में पेंडिंग करेंगे
उतना उसका फ़ायदा होगा। और आपका पर्सन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अब बिल्कुल ऐसी जगह पर हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस लेवल तक भी मेरे साथ इसका ये मामला हो जाएगा कि मैं लिटरली इसको छोड़ देने का सोचूंगी या सोचूंगा। ऐसी सिचुएशन लग रही है। फियांसे हैं ये आपके, आप लोग कज़न्स हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और फैमिली का आगे का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप का आगे का सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी देयर करंट थॉट्स। करंट एनर्जीज तो हो गई, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ग्रोथ, समर। समर तो अब ऑलमोस्ट एंड हो गया, अब तो नेक्स्ट ईयर का ही समर आएगा। प्रेजेंट, ग्रेटिट्यूड। इनके माइंड में होप्स हैं, प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस है। ईगो में आ जाते हैं जब प्रैक्टिकल प्लान को देखते हैं कि आप इनके साथ रिएक्टिव मोड पे क्या कर रहे हैं। ये जो आपको कहते हैं आप परसीव कुछ करते हैं, रिस्पॉन्ड कुछ करते हैं, इनको आप पर गुस्सा आ जाता है। आप इनकी बात पर, इनके वादों पर पूरे कंफर्म्ड हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं और मैं रेडी हूँ। आप मुझे जितना टाइम देंगे मैं उस टाइम के लिए रेडी हूँ। और इनको भी इस बात पर बहुत इत्मीनान है कि आप इनके ऊपर रशिंग मोड में नहीं हैं। लेकिन कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जब ये बातें तय हो चुकी हैं, मेरे और इसके दरमियान ये बातें तय हो चुकी हैं, फिर जब ये बिला वजह में कुछ पंगे की बातें इसके दरमियान आती हैं ना, तो फिर आप इनको गुस्सा आता है और ये चीज़ें सोचते हैं। जो मैंने ब्रेन वॉश करने वाली बात की, ये चाहते हैं कि आप अननेसेसरीली लोगों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना ख़त्म करें। ख़ुद से डिसीजन लें, लोगों से रिलेशनशिप को कम डिस्कस करें, वरना लोग जितना ज़्यादा इंटरवीन करेंगे उनके पास ख़ुद तो फारिग टाइम है, आपका रिश्ता ख़राब होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी एक डिसीजन लिया, दूसरा डिसीजन लिया, अभी ये बात कही, कल को दूसरी बात की। अगर ये आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, अगर ये आपके अंदर फ्लक्चुएशन देखेंगे, तो इनके माइंड में ये आता है कि यार कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले ना टाइम दे दो, ज़्यादा बेहतर है। करंटली आपके पर्सन अपने आप को एक स्टेबल, अबंडेंट, ग्रैटिट्यूड स्टेट में ख़ुद को देखना चाहते हैं और किसी हद तक उनको लग रहा है कि भाई मेरा अपना माहौल, मेरी अपनी चीज़ें, मेरी अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स, मेरा अपना लाइफस्टाइल बहुत सही है। मैं फिर टाइम देख कर ना सामने वाले को ही वक्त दूँ कि भाई तुम ज़रा अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि मैं तो अगर डिसीजन लेने पर आया या मैं डिसीजन लेने पर आई तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी मेरी लाइफ में आ सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है दिल ठुकता है इनका आपकी तरफ, ये जो क्लैरिटी और ट्रुथ है, तो इनके माइंड में ना मुस्तकिल ऐसा लग रहा है, जो अभी मैं रीड कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मेंटली तौर पे ठीक करना चाहते हैं कि यार तुम ज़रा कंसिडर करो, तुम अपनी हरकतों को देखो, तुम ज़रा सोचो कि तुम्हारे साथ से क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरह की चीज़ें। तो करंट थॉट्स भी आ गई। अब देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। अब आ जाते हैं फीलिंग्स की तरफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फ्लर्ट, free yourself, attraction, trust। इस पर आपको अपने पर्सन से बात करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को लग रहा है जैसे देयर इज समवन एल्स जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ऑल्दो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, जो भी है, बट कोई कंडीशन ऐसी लग रही है कि जैसे अगर ये कंडीशन डिस्कस कर ली तो मामला सेटल हो जाएगा। आपके पर्सन आपसे अटैच होना चाहते हैं, आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे अलग होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये मतलब अट्रैक्ट, रिपेल,
पुल एंड पुश जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में रीअश्योरेंस ऑफ मोहब्बत जो है ना वो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन गई है। हर बात पे यकीन दिलाना कि भाई तुम मेरी बात का यकीन करो ऐसा होगा, तुम मेरी बात का यकीन करो ऐसा भी होगा, तुम प्लीज़ बिलीव करो ये चीज़ें हो जाएंगी, तुम प्लीज़ ये देखो। हर वक्त अश्योरेंस 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 इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, जबकि ये आपको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इनको समझ नहीं आ रहा कि आप बिला वजह में कुछ चीज़ों को जो कि जिनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बजाय आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, फिर थोड़े दिनों बाद आप लोग मिल लेंगे बिकॉज ये कार्मिक रिलेशनशिप है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पर्सन और आपके दरमियान अनस्टेबल चल रही हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बटे हुए भी हैं, डांट भी पड़ रही है, एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, अलग भी हो रहे हैं। अलग ऐसे हो रहे हैं कि पीछे चेज़ करे कोई, चेज़ नहीं कर रहे तो वापस आ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हैं तो लड़ाई और बढ़ रही है, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं तो ईगो पे बात आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स एंड मैच हैं, चाहे वो एनर्जी हो, सिचुएशन हो, थॉट्स हो या फीलिंग्स हो। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैं इतना ठहर ठहर कर और रुक रुक के बोल रही हूँ एंड आई एम कंटिन्यूसली इन्फॉर्मिंग माई व्यूअर्स फॉर 2 days सिंस 2 days कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकती, ये मेरा काम है। और स्टिल आई मस्ट से कि आपको अगर मुझसे किसी भी पॉइंट पर आकर कोई कंफर्मेशन, कोई क्लैरिटी, कोई गाइडेंस लेनी हो, मुझे इसमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ रीडिंग बहुत क्लियर थी। तो अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन का आंसर हो, कुछ इंक्वायर करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बहुत डिफरेंट होता है। मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन बुक करा सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।